हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए बढ़िया सा पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ देखिए वीडियो को और पुलाव बनाना सीख लीजिए कि वेजिटेबल पुलाव किस तरीके से बनता है। मैं आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ और ये कहानी बहुत ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर सुनिएगा कहानी को और साथ में पुलाव भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो एक परिवार में 4 लोग रहते थे। तो 4 लोगों में माँ, पापा और बेटा, बहू रहते थे। तो सब छोटे परिवार थे और बाहर खेतों में काम करने जाते थे। तो माँ, पापा और बेटा मतलब खेत में जाते थे काम करने के लिए और बहू घर पे खाना-वाना बना कर के और खेतों में खाना लेके जाती थी सबके लिए, खिलाने के लिए। तो एक दिन की बात है, बहू खाना बना रही थी, तो बनाते-बनाते छत के ऊपर कद्दू फरा हुआ था, तो कद्दू क्या हुआ, छत से नीचे गिर गया। अब बहू कद्दू को देख के इतना रोना शुरू कर दी, इतना रोना शुरू कर दी, खाना भी लेके खेतों में नहीं गई। तो सास और जो ससुर थे और पति थे वो लोग बोले कि भाई क्या बात है, आज बहू ने खाना ही नहीं ले आए खेत में, क्या हो गया। सास बोली कोई बात नहीं, मैं जाके देखती हूँ कि आज बहू खाना क्यों नहीं ले आई भाई खेतों में। तो क्या किया, चली गई। अब सास आ रही है, देख रही तो बहू इतना रो रही, इतना रो रही। बोली बहू क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या हो गया, कुछ हुआ क्या, किसी ने कुछ बोला। बोली नहीं मम्मी जी, ये देखिए कद्दू छत के ऊपर फरा था, ये नीचे गिर गया, आज मेरा बेटा होता और तो क्या होता। बस सास बैठी और यही सोच के रोने लगी कि कद्दू गिरा होता, बेटा होता तो क्या होता। अब सास भी रोना शुरू कर दी। अब बेटा और पिताजी दोनों जन काम कर रहे थे और लोग नहीं गए खेतों में। तो बोले कि क्या बात है, मतलब माँ भी गई और वो वापस नहीं आई, कुछ हुआ है क्या घर में, चलो हम जाके देख के आते हैं। तो बेटा भी आया देखने के लिए और देखा तो माँ और बहू दोनों मिलके रो रही थी। तो बोली क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम दोनों। बोले कि ऐसा है कि यही कद्दू फरा था ऊपर, अगर यही अरे मेरा बेट नाती होता और खेलता रहता, गिर जाता तो क्या होता। बोले तो अच्छा कह के वो भी रोने लगा और बहुत तेजी तेजी से तीनों रोना शुरू कर दिए। अब ससुर जी बोले क्या बात है भाई, अभी तक ये लोग, वो भी गया और नहीं आई और वो भी गया नहीं आई, तो दोनों नहीं आए, तो अब क्या हो गया भाई, चलो अच्छा हम ही चल के देखते हैं। तो ससुर जी आए देखने के लिए, तो देखे कि भाई क्यों ये लोग तो तीनों रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हो भाई तीनों, क्या हो गया, घर में कुछ हुआ क्या, किसी ने कुछ कहा क्या। बोले नहीं पापा, अरे किसी ने कुछ नहीं कहा, यही देखो कद्दू फरा हुआ था और वो नीचे ऐसे गिरा, अगर मेरा बेटा होता तो क्या होता। बोले अरे बेवकूफ़, अगर बेटा होता और कद्दू गिरता उसके ऊपर तब उसको कुछ होता तब रोते ना, ना तो बेटा है और कद्दू गिरने से थोड़ी ना अरे कुछ हो जाएगा, अभी क्यों रो रहे हो। चलो तुम तीनों जैसा मूर्ख अगर दुनिया में मुझे मिलेगा तभी मैं घर वापस आऊँगा, कह करके उसके पिताजी घर से निकल गए। अब जाते जाते एक रास्ते में देखे कि एक आदमी तो क्या किया, जेब में अपने चाबी रखा है घर का और सीढ़ी लगा करके छत के ऊपर से उधर से अपना कूद रहा था अपने घर में। तो बोले अब भैया आप क्या कर रहे हो। बोले हम अपने घर में जा रहे हैं। बोले तो भाई दरवाज़ा खोल के जाओ। बोले नहीं चाबी, अरे दरवाज़ा खोल के नहीं, जब तक दरवाज़ा खोलेंगे और चाबी तो मेरे पास है, लेकिन जब तक दरवाज़ा खोलेंगे और तब तक हम सीढ़ी लगा के कूद जाएंगे। बोले चलो कोई बात नहीं, एक मूर्ख तो मिला हमें। तो फिर उसके बाद में कुछ दूर फिर जाने लगे, जाते जाते तो फिर उनको क्या लगा, एक आदमी था जो गाय को चरा रहा था। तो क्या किया, चारा जो घास होता है वो थोड़ा पहाड़ पे था, तो उसने घास को, गाय को ही उठा करके घास खिला रहा था। तो बोले भैया क्या कर रहे हो। बोले अरे जब तक, अरे गाय को घास खिला रहा हूँ। बोले भैया ऐसे क्यों खिला रहे हो। बोले जब तक तो उसको घास को निकालता, ले आता गाय के पास रखता खाने के लिए, तब तक गाय को ही उठा दे रहे हैं खाने के लिए, आराम से गाय खा लेगी। बोले चलो भैया दूसरा मूर्ख मिल गया। अब वो आगे धीरे धीरे गया तो उसको एक जगह और एक घोड़ा था और घोड़े को प्यास लगी थी, तो उसका मालिक जो है उसे पानी पिला रहा था। तो जो तालाब था, तालाब में से हाथ चुल्लू में पानी लेके आ रहा था, बार बार उसके घोड़े के पास पिला रहा था। बोले भैया क्या कर रहे हो,
कहें अरे यार, जब तक अरे तालाब में घोड़ा को छोड़ेंगे ले जाएंगे तालाब में पिलाने के लिए, तब तक इन्हें ऐसे ही चुल्लू में पानी ला भर भर के ले आएंगे पिला देंगे। बोले चलो भैया, 3 मूर्ख तो मिल गए हमें। दुनिया में मेरे ही बेटे और बहू और मेरी पत्नी ही मूर्ख नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग मूर्ख हैं। और इस तरीके से इन्हें 3 मूर्ख मिला, वो अपने घर को वापस आए। तो चलिए दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब